देखो अभी नेक्स्ट क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल 2i minus 3j plus 3k, 2i plus 2j plus 3k, and minus i plus j plus 3k respectively. Let L denotes the length of the angle bisector AD of angle BAC, where D is on the line segment BC. Then find the value of 2L square. Find the value of 2L square. L क्या है? The length of an angle bisector AD of angle BAC. तो डायग्राम देखो क्या है इसमें. So डायग्राम देखो वहाँ पे क्या बोला, पोजीशन वेक्टर ABC ऑफ ट्रायंगल. ये ट्रायंगल कौन सा हो गया? ए बी सी है ना. मतलब वहाँ पे ट्रायंगल बी वेक्टर दिए हैं उसका, है ना. तो वेक्टर कौन सा ये हो गया? ए क्या हो गया? 2 - 3 3. ये कंपोनेंट लिखे आई जी की फर्स्ट वाला 2 2 3, मतलब ये बी 2 2 3. सी इज -1 1 3 -1 1 3. सही है. अभी इसमें क्या बोला है? L denote the length of an angle bisector AD. Angle bisector AD of angle BAC. This is an angle bisector. सही है. ये पॉइंट लेंगे अपन D, where D is on the line BC. सही है. Find the value of 2L square. L क्या है? L denote the length, मतलब this one L. ये L पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद 2L स्क्वेयर निकलेगा, है ना. तो L फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करना है देखो इसका सॉल्यूशन. Let the position vector of a vector ABC is vector A, vector B, vector C respectively given. वेक्टर ए ये दिया बी सी, जो एग्जांपल में गिवन दिया वही लिखा है. ओके. फर्स्ट लेट्स फाइंड द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द साइड ए बी एंड बी सी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए. तो वेक्टर ए बी इक्वल टू बी माइनस ए. वेक्टर ए बी इक्वल टू बी माइनस ए पुट करेंगे, बी माइनस ए. तो इसको आई ये क्या है? 2i माइनस 2j, तो 0 2 माइनस 2. देन यहाँ पे 2j माइनस 3j, तो 2 माइनस माइनस 3j. देन 3k माइनस 3k, तो 3 माइनस 3. तो क्या आ गया? ये 5j आ गया ए बी. वेक्टर ए सी क्या आएगा? सी माइनस ए. तो सी वेक्टर और माइनस दिस वन, उसके कंपोनेंट माइनस कर देंगे. -1 माइनस 1 1 माइनस माइनस 3 3 माइनस 3, तो -3 प्लस 4j प्लस 0k, मतलब -3 या प्लस 4j उतना ही है. ठीक है. सो अभी इसका मॉडुलस, क्योंकि अपने को कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ दिस साइड्स ये भी तो निकालना है ना. क्योंकि अपने को एल से मॉड्यूलस क्या आएगा इसका? इसका आई कंपोनेंट है कि नहीं है, मतलब आई वेक्टर. ठीक है. आई क्या पे नहीं है, तो 0 स्क्वायर जे यस 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √25, दैट इज 5. ए सी का -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16 √25, दैट इज 5. मतलब ए बी और ए सी के आगे डिस्टेंस 5 है ना. मतलब डायग्राम के हिसाब से, ये ए बी और ए सी, दिस डिस्टेंस इज 5, दिस डिस्टेंस इज 5. क्लियर. अभी दोनों डिस्टेंस क्या है? 5 है. दोनों डिस्टेंस क्या है? 5. तो क्या हो गया आगे देखो. देखो 5 5 ए बी इक्वल टू द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ए बी इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल कहता है दो साइड्स अगर इक्वल है ना, दिस टू साइड्स आर इक्वल, देन एंगल अपोजिट, ये जो एंगल है वो एंगल इक्वल है दोनों. तो देखो आगे देखो. Is in an isosceles triangle, the angle bisected from the vertex between the equal side is also a median to the opposite side. Therefore, AD is a median to BC, है ना. Which means D is a midpoint of the line segment BC. फिर से एक बार पढ़ेंगे. Angle bisected from the vertex between the two sides. Angle bisected is also median to the opposite side. मतलब AD is a median हो गया है ना डायग्राम में. जो AD is a, ये AD है ना, this is median of BC, which means D is the midpoint of the line segment BC. मतलब D क्या हो गया? midpoint. मतलब ये दोनों क्या हो गए? इक्वल. ये भी एक आइसोसेलेस है ना. ये दोनों साइड्स इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर जो निकला, क्योंकि ये एंगल इक्वल है दोनों, मिड पॉइंट हो गया. इसलिए D विद द पोजीशन वेक्टर D बार, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो D बार क्या हो जाएगा? B बार प्लस C बार बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट है ना वो.
मिड पॉइंट है तो ये जो बी वेक्टर है ये बी बार है और सी बार बाय टू, तो मिड पॉइंट वैसे निकालते हैं ना मिड पॉइंट। सो डी बार निकल जाएगा, तो डी बार क्या आएगा 1/2 आई प्लस 3/2 जे प्लस 3 के। नाउ वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर एडी डिनोटेड बाय। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एडी। अभी वेक्टर एडी कैसे निकालते हैं डी माइनस ए, क्योंकि अपने को फाइंड क्या करना है एंगल बाइसेक्टर एडी, एल निकालना है ना। तो ये एल से डिनोट किया है ना मैंने अपने एडी, दिस इज एल। वो निकालने के लिए मतलब ये एडी वेक्टर है तो एडी वेक्टर डी माइनस ए है ना, डी माइनस ए के हिसाब से निकलते हैं ना। तो डी क्या है ये जो यहाँ से निकला मैंने डी वेक्टर निकाला अपने, एंड ए क्या है जो गिवन दिया है। सो इसमें आई आई 1/2 माइनस 2, फिर जे जे 3/2 माइनस माइनस 3, फिर 3 3 और 3 माइनस 3 0, तो क्या बचा माइनस 2 3/2 आई प्लस 9/2 जे। लेंथ एल कैसे निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे ले पाते हैं अपन -3/2 स्क्वायर प्लस 9/2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 प्लस 81/4, ये गया रूट ऑफ 45/2, दिस इज एल। लेकिन अपने को क्या फाइंड करना है इस एग्जांपल में, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2l स्क्वायर। सो l स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 45/2 होल स्क्वायर, दैट इज 45/2। So 2l square equal to 2 into 45/2, that is 45. So 45 is the final answer of this question. Next.